शहर के व्यस्त रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह चहल पहल थी। सैकड़ों मुसाफिर आते जाते, प्लेटफॉर्म पर दौड़ती जिंदगियां, गाड़ियों की आवाज और लाउडस्पीकर पर अनगिनत घोषणाएं, सब कुछ जैसे रोज की तरह ही था। इन्हीं भागती दौड़ती जिंदगियों के बीच एक कोने में बैठा था रघु, एक भिखारी। उसकी उम्र लगभग 55 के आसपास थी। दाढ़ी बिखरी हुई, कपड़े मैले और आंखों में भूख और थकान की परछाई। वो हर आने जाने वाले मुसाफिर के सामने हाथ फैलाता, कुछ दे दो बाबूजी, भूखा हूं। कभी कोई सिक्का डाल देता तो कभी लोग अनदेखा कर निकल जाते। रघु को इसकी आदत थी। यह उसका रोज का पेशा था, मांगना। एक दिन रघु ने देखा कि एक लंबा साफ सुथरे कपड़े पहने सूट बूट वाला व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हुआ। उसके हाथ में लैपटॉप बैग था और चाल में आत्मविश्वास। रघु की आंखों में चमक आ गई। यह आदमी अमीर लगता है, कुछ अच्छा देगा, उसने सोचा और दौड़कर उसके पास पहुंचा। साहब, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ मदद कर दो। आदमी रुका, रघु को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से बोला, तू हर किसी से कुछ मांगता है, कभी किसी को कुछ दिया है? रघु हक्का बक्का, कुछ कह नहीं पाया। आदमी ने आगे कहा, मैं लेन देन में यकीन रखता हूं, बिना कुछ दिए मुझे कुछ लेना पसंद नहीं। सोच बदलो, जब तक कुछ दोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठ गया और चला गया। रघु वहीं खड़ा रह गया। पहली बार किसी ने उस पर सवाल उठाया था, क्या मैं सिर्फ लेने के लायक हूं? रात भर वो बेचैन रहा। उस आदमी की बात कानों में गूंजती रही, जब तक कुछ दोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। रघु सोचता रहा, मेरे पास है ही क्या देने के लिए, मैं तो खुद खाली हूं। पर कहीं दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आई, कुछ ना कुछ तो होगा, शायद देने की सोच ही सबसे बड़ा देना है। एक सुबह जब रघु स्टेशन के किनारे बैठा था, उसकी नजर बगल में उगते कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। छोटे छोटे पर रंग बिरंगे फूल, बिना किसी देखभाल के फिर भी खिले हुए। उसके मन में एक विचार आया, क्या हो अगर मैं इन फूलों को मुसाफिरों को दूं? कुछ देने की तो शुरुआत होगी। उस दिन से रघु ने हर सुबह कुछ फूल तोड़ने शुरू किए। फिर जो भी उसे कुछ देता, वह मुस्कुराकर उन्हें एक फूल देता और कहता, यह आपके लिए। पहले लोग चौंके, फिर मुस्कुराए। कुछ ने धन्यवाद कहा, कुछ ने और पैसा दिया। दिन ब दिन रघु की कमाई बढ़ने लगी। लोगों ने उसे भिखारी नहीं, एक छोटा दुकानदार समझना शुरू कर दिया। वो अब बैठा नहीं रहता, खड़ा होकर मुसाफिरों को फूल देता, बातें करता और हर एक से सौम्यता से पेश आता। एक दिन कुछ हफ्तों बाद वही लंबा सूट बूट वाला आदमी फिर उसी प्लेटफॉर्म पर उतरा। इस बार रघु दौड़कर उसके पास गया, पर हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि हाथ में फूल लेकर। साहब, आपके लिए फूल। आज मैं भी आपके जैसे बन गया हूं, सौदा करता हूं, भीख नहीं मांगता। आदमी मुस्कुराया, जेब से नोट निकाला और फूल लेते हुए बोला, अब तू भिखारी नहीं, तू भी व्यापारी है। रघु की आंखों में चमक थी, चेहरे पर गर्व। उसने जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं फूलों का व्यापारी हूं। कुछ महीने बीत गए। एक ट्रेन में 2 अच्छे कपड़े पहने आदमी आमने सामने बैठे थे। उनमें से एक बहुत शालीनता से बात कर रहा था, व्यापार, सपने और आत्मसम्मान की बातें। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, आपका व्यवसाय क्या है? वो हंसकर बोला, मैं फूलों का व्यापारी हूं। अब होटल और ऑफिस में सप्लाई करता हूं, पर कभी इस स्टेशन पर भीख मांगता था। सामने वाला चौंक गया। फिर यह बदलाव कैसे आया? वो बोला, एक दिन किसी ने मुझसे कहा था, जब तक कुछ दोगे नहीं कुछ मिलेगा नहीं। उसी दिन मैंने सोच बदल दी। रघु अब रघुवीर बन गया था, एक फूल व्यापारी, जिसकी पहचान अब एक भिखारी नहीं बल्कि एक सम्मानित इंसान थी। उसका छोटा सा स्टॉल अब स्टेशन के बाहर था। पहले जो मुसाफिर उसे अनदेखा कर देते थे, अब वहीं लोग उससे फूल खरीदने आते थे। रघु की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, दुनिया तुम्हें वैसा ही देखती है जैसा तुम खुद को देखते हो। वो रोज सुबह नए उत्साह के साथ फूल सजाता और मन में कहता,
आज फिर कुछ दूंगा, तभी कुछ मिलेगा। कहानी से सीख। सफलता आपके सोचने के तरीके में छिपी है। जब तक आप खुद को छोटा समझते हो, दुनिया भी वैसा ही करती है। लेकिन जब आप देना शुरू करते हैं, जब आप खुद की कीमत समझते हैं, तब दुनिया भी आपको वही लौटाती है। कोई भी व्यक्ति वास्तव में गरीब नहीं होता जब तक वो ये मान न ले कि उसके पास देने को कुछ भी नहीं है।